नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। पाप मोचनी एकादशी 15 मार्च को मनाई जाएगी। इस एकादशी की व्रत कथा स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी। तो आइए हम शुरू करते हैं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि आम्ल की एकादशी के बारे में मुझे पूर्वक विस्तार से बताया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मंधाता को बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। राजा मंधाता ने धर्म के रहस्यों की ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी के सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। तो जानते हैं एकादशी की व्रत कथा। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा ही अनेकों प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र तथा अन्य देवताओं के साथ खेला करते थे। और उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहा करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उतनी प्रत्यंचा से बनाई, उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। और उस समय महर्षि मेधावी युवा अवस्था में काफी हष्ट पुष्ट थे, यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। तो महर्षि मेधावी मंजू घोषा के मधुर गाने पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी ने उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात कुछ भी ज्ञान न रहा। काफी समय तक वह रमण करते रहे। उसके पश्चात मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, आपने मुझे बहुत समय हो गया, अतः आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। अप्सरा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय व्यतीत किया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ और समय ठहरो। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि आप मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया होगा। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ तो उन्हें
रमण करते करते 57 वर्ष बीत चुके थे तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे और इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें क्रोध भी आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रुकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू हो गईं। क्रोध के मारे थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन, बहुत ही दुराचारिणी, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। और मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए। कृपा करके बताइए कि इस श्राप का निवारण अब किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है। तब तो मैंने आपके साथ बहुत सारे वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपकीर्ति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त बताता हूँ। उसका एक उपाय है कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, जिसका नाम पाप मोचनी एकादशी है, उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह मुक्त हो जाएगी। और ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने ऋषि के पास चले गए। च्ययन ऋषि थे ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा तूने क्या किया कि तेरे सारे तप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी ने मुनि से लज्जा से अपना सर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरा सारा तप नष्ट हो गया। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्ययन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने लगी। पिशाचिनी की देह छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर वह स्वर्गलोक में चली गई। लोमश मुनि कहते हैं, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने से या फिर इसे पढ़ने से 1000 गौ दान करने वाला फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मधुपान करने वाले, अगम्य कर्म करने वाले आदि भी भयंकर पाप नष्ट होते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस तरह से पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। हरि की कृपा आप पर बनी रहे।